Hello and welcome to Lavnish Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand and continue the chapter practical geometry in this worksheet. So students will also discuss the topic construction of a line parallel to a given line through a point not on the line. आज की इस वर्कशीट में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एक ऐसी लाइन के पैरेलल लाइन खींचना, और वो भी उस पॉइंट से जो कि उस लाइन पर नहीं है. कैसे? विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन यूजिंग रूलर एंड कंपास. सो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी लाइन की कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे जो कि किसी लाइन के पैरेलल होगी. ठीक है, और वो भी किसको यूज़ करते हुए? रूलर और कंपास को यूज़ करते हुए हम ये करेंगे. सबसे पहले हमें करना क्या है? टेक अ लाइन एल एंड पॉइंट ए आउटसाइड एल. सबसे पहले हमें एक लाइन एल ड्रॉ करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर की, और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है एल. अगर आप ध्यान से देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एल. ठीक है, अभी क्या करना है? फिर हमें एक पॉइंट जो कि आउटसाइड ऑफ दिस लाइन होगा, जो कि हमने ए, दिस पॉइंट, विल टेक दिस पॉइंट ए. देन टेक अ पॉइंट बी एनीवेयर ऑन द लाइन एल. अब दूसरा पॉइंट जो बी है वो लाइन एल पर कहीं पर भी लेना है, जैसे है विल टेक दिस, और एंड जॉइन बी टू ए. और हमने बी टू ए, बी और ए को हमने क्या किया? रूलर की हेल्प से उसको जॉइन कर दिया इस तरीके से. ठीक, अभी क्या करना है? With B as center and convenient radius, draw an arc which cut line L at C and line BA at D. अभी क्या करना है? देखो कि उसने बोला B को सेंटर मानते हुए और एक कन्वीनियंट रेडियस लेनी है, तो सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ करनी है. ये होती है आर्क. ठीक है, हमने ऐसी जितनी भी हमने कंपास को खोला और ऐसे कन्वीनियंट एक आर्क लगा ली. अभी ये जो कट कर रही है लाइन एल को, तो सी पॉइंट पे कर रही है, और बी ए लाइन को ये डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कट कर रही है. नाउ विद ए एज सेंटर एंड द सेम रेडियस एज अर्लियर, ड्रॉ एन आर्क ई एफ कटिंग ए बी एट जी. अब आपको ए को सेंटर मानते हुए सेम आर्क, जितनी आपने कंपास को खोल रखा है, वो आपने यहाँ पर इस तरीके से ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगानी है, इस तरह से, जो कि ई एफ होगी, और वो जी पॉइंट पर बी ए को क्या करेगी? कट करेगी. यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जी. नेक्स्ट स्टेप इज प्लेस द पॉइंटेड टिप एट द कंपास एट सी एंड एडजस्ट द ओपनिंग सो दैट द पेंसिल टिप इज एट डी. अब आपको क्या करना है कि कंपास की निडल को सी पॉइंट पर रखना है और अपनी कंपास को ओपन करना है. कहाँ तक? डी तक, और पेंसिल की टिप डी पर आ जाएगी. तो इतना आपने, देख रहे हैं, इतना आपने अपनी कंपास को खोलना है. विद द सेम ओपनिंग एज इन द लास्ट स्टेप, विद जी एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच कट द आर्क ई एफ एट एच. अभी जितना हमने यहाँ पर कंपास को खोला, अभी जी को सेंटर मानते हुए, देख रहे हैं, नेक्स्ट वाले इसमें आ जाओ आप. जी को सेंटर मानते हुए इस आर्क को, जो पहले आर्क लगी हुई है, हमने एक आर्क यहाँ लगानी है, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा H. ठीक है, याद रखिए. अभी फिर क्या करना है? नाउ जॉइन AH टू ड्रॉ अ लाइन M एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर देयर इन Z शेप, सो वी कैन से दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. और हमें क्या करना है? इस H पॉइंट को और A पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसका नाम हम रखेंगे M. तो इससे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स वाला Z शेप आया हमारे पास, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. याद रखना, इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है. बोलो मुश्किल है कोई? नहीं ना. तो अभी हम आगे इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दोबारा से करेंगे. देन कैन आइडिया ऑफ इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इंस्टेड ऑफ इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स वर्क फॉर द सेम कंस्ट्रक्शन? आपने सिर्फ इसका आंसर लिखना है यस. ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस.
क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY, टेक a point P outside it using ruler and compass, draw line parallel to XY and passing through C। देखो अभी क्या है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उस पे हमने नाम AB रख दिया है, तो आप AB ना रख के XY रख दो, सिंपल। मैंने क्या बोला कि जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में इसमें दिखा रहा हूँ उसमें हमने AB रख दिया है, तो हम उसका नाम XY भी रख सकते हैं, और जो दूसरा पॉइंट हमने लिया है P, तो हम उस तरीके से करते हैं इसको। सो लेट्स ट्राई। और अभी आप देखना, मैं आपको इस चीज़ को लाइव करके दिखाऊंगा। आप पॉइंट्स के नाम कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम आंसर नंबर 1 कर रहे हैं, उत्तर 1 कर रहे हैं। मैं इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बच्चों की शिकायत है, आप बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश आप एक साथ कर रहे हैं। आपको समझ में आनी चाहिए चीज़। कंस्ट्रक्शन एक ही तरीके से होती है, चाहे आप उसको हिंदी में करें चाहे आप उसको इंग्लिश में करें, सिर्फ मीडियम का फ़र्क है। आप लेकिन ध्यान से देखिए कि कंस्ट्रक्शन हो कैसे रही है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें एक स्केल चाहिए, प्रकार यानी कि कंपास भी चाहिए, ठीक है, और पेंसिल शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल पेंसिल। तो जो पहला है कि उसमें यह है कि आपको एक लाइन बनानी है, एक लाइन आपको AB बनानी है, जो कि कितने भी सेंटीमीटर हो सकती है इसमें, क्योंकि लिखा नहीं हुआ ना कि कितना बनाना है। तो आप स्केल की सहायता से एक लाइन बनाइए, ऐसे करके आप एक लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। ये जो लाइन हमने बनाई, इसमें आप इसको A और B मान लें, यहाँ पर A लिख दें, यहाँ पर B लिख दें, और फिर बोला कि C इसके बाहर कोई एक बिंदु लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर कोई बिंदु C ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? C नाम दे दिया। अब आपने यहाँ पर एक बिंदु रखना है, मान लीजिए कोई भी, इसको आप D नाम दे दो, और इसके साथ इसको ज्वाइन करना है, इसको मिलाना है। तो आप इसको ऐसे मिला लें, इसके साथ इस तरीके से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ज्वाइन हो गया। अभी आपको क्या करना है कि अपनी सुविधा के हिसाब से D पर प्रकार की नोक रखें, इस तरीके से, देख रहे हैं, और प्रकार को जितना मर्जी खोल लें अपनी सुविधा के हिसाब से, इस तरीके से, और एक आर्क यानी कि चाप बनाएं। इसको बोलते हैं आर्क, और हिंदी में क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। इस तरीके से समझ में आ रहा है? अब C पर रखें, C पर प्रकार की नोक रखें, और एक ऐसी चाप फिर दोबारा बनाएं, और प्रकार इतनी ही खुली रहने देनी है आपको, कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। आप इसको ऐसे बना देंगे, मैं आपको बना के दिखाऊँ। ये थोड़ा सा बंद हो रही है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। आपने पहले हमने इस तरीके से किया था, और इसको इतना ही खोलना है जितनी हमने आर्क लगाई थी ना, ऐसे। और आपने C पर भी उसको उतना ही रखना है, ध्यान रहे प्रकार का माप नहीं बिगड़ना चाहिए, और एक ऐसी आर्क लगानी है, इस तरीके से लगा दोगे, ऐसे लगानी है, ये बन गई। अभी आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब इतनी अपने प्रकार को खोलना है जितना ये खुला हुआ है, और यहाँ पर आप चाहें तो इनके बिंदुओं के नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए इसको आप E लिख दें, इसको F लिख दें, ठीक है। ये जहाँ पर कट रहा है इसको G का नाम दे दें। अभी क्या करना है, आपने E पर प्रकार की नोक रखनी है और F तक खोलनी है, ऐसे, ठीक। और फिर इतनी ही प्रकार खुली रख के G पर रख के, ये जो G बिंदु आया, एक और आर्क ऐसे लगा देनी है, इस तरह से। अभी क्या हुआ, आपके सामने एक और बिंदु आ गया, इसको आप H का नाम दे दो। अब आपने इस H और C को मिलाते हुए एक लाइन बनानी है, ठीक है। देखें यहाँ पर, देखें ज़रा, स्केल से ही बनानी है। तो ये जो आपकी लाइन आई, ये जो आपकी लाइन आई, ये इस AB लाइन के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। इस तरीके से आपको पहला प्रश्न करना है। आपको समझ में आया या नहीं आया? सिंपल, पहले हमने एक लाइन खींची बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी लंबाई की। फिर उसके बाद हमने एक C बिंदु मान लिया, और
यहाँ पर इस ए बी लाइन पर कहीं पर भी एक बिंदु और मान लो और उसको उससे मिला दो। इस तरीके से मैंने मिला दिया। फिर डी पर मैंने प्रकार की नोक रखी और एक आर्क यानी कि एक चाप लगा दी इतना खोलते हुए। देखो दोबारा मैं समझा रहा हूँ, है ना, और आपने ये लगा दी। फिर आपको दो बिंदु मिल गए और यही इतनी खुली प्रकार रख के आपने सी पर रखी और फिर एक ऐसे आर्क बना दी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ई से एफ तक प्रकार खोलनी है। तो जो बिंदु आपको यहाँ पर मिला था जी, समझ रहे हैं, उतना ही खुला रख के जितना ई एफ की के लिए प्रकार खोली थी उतना ही जी पर प्रकार की नोक रख के एक आर्क एक चाप और लगा दें। और फिर जो दो बिंदु आपको मिल गए सी और ये वाला बिंदु, इसको मिलाते हुए एक लाइन और खींचनी है, जिससे आप इनका नाम भी रख सकते हैं। मान लो इसका नाम आप एल रेखा रख दो, ए बी तो है ही, एल तो एल भी रख सकते हैं, नहीं तो एल ना भी रखो तो भी चलेगा। तो आप ये बोलोगे कि जो ए बी रेखा है, जो ए बी लाइन है वो सी एच के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन L and draw a perpendicular line on any point lying on L. Take a point X on this perpendicular line which is at the distance of 4 cm from line L. आपको एक लाइन L ड्रॉ करनी है और उस पर किसी भी पॉइंट को लेकर, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेकर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर इस परपेंडिकुलर पर पॉइंट X लेना है जो कि किससे, जो कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए फ्रॉम लाइन L. ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L पासिंग थ्रू X. तो अब आपको इस X से पास थ्रू होते हुए एक लाइन बनानी है जो कि L लाइन के पैरेलल होनी चाहिए और इसका नाम हम M रखेंगे। लेट्स सी ये कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। हमें करना है आंसर नंबर 2। कैसे करना है देखिए, फिर दोबारा से एक लाइन L खींचिए। यहाँ पर आपको एक रेखा L खींचनी है बिना किसी मेजरमेंट के है, तो आप कितना मर्जी खींच दें उसको। ठीक है, स्केल की सहायता से खींचेंगे बिल्कुल इस तरह से, और ये मैंने एक लाइन खींच दी। देखो ठीक है, इसका नाम रख दिया गया L। अब L पर किसी भी बिंदु पर लंब यानी परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, आपको सिखा रखा है मैंने। कोई भी मान लो ये पॉइंट ले लो, जैसे कि यहाँ पर ही मान लिया हमने ये पॉइंट। ठीक है, अभी इस पर आप अपनी कंपास की नोक रखेंगे, फिर कंपास की नोक यानी प्रकार की नोक रखें और एक आर्क लगाएं ऐसे। थोड़ा सा अपने हाथ को सपोर्ट दें, पेंसिल को पकड़ें और इस तरह से हमने एक आर्क यानी कि चाप लगा दी। ठीक है, अभी आप इस पॉइंट पर रखें, एक और आर्क लगाओगे, इस पॉइंट पे रखोगे तो यहाँ से आर्क चाप लगाते हुए एक यहाँ पर लगानी है इस तरह से। ठीक, और आपने इस पॉइंट पे रखनी है, अब इस वाले पॉइंट पे रखनी है और इसको क्रॉस करते हुए एक और आर्क लगानी है। ठीक, देख रहे हैं, ये देखो, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपने इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक, और ये बन जाएगा आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। फिर बोला गया कि आप एक बिंदु x, इसी परपेंडिकुलर पर एक बिंदु x लेना है जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर तक अपनी प्रकार को खोल लोगे, ये इस तरीके से खोल लो। ठीक, ये देखो ऐसे, और हल्का सा, ठीक है, और एक इस तरह से आर्क लगा दो। अब आपको एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ये 4 सेंटीमीटर पर है, इसका नाम रख दिया x। और आपने अब क्या करना है, यहाँ पर भी वैसे ही परपेंडिकुलर बनाना है इस x पॉइंट पे रख के, जो कि आप अपनी कॉपी को घुमा भी सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे बनाएं। देखो मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्रकार ढीली नहीं रहनी चाहिए ना बार बार, नहीं तो फिर वो स्पेस का हमारा पंगा पड़ता रहता है। ठीक, आप ऐसे कर दो जैसे अभी अभी हमने ड्रॉ किया था ना परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर बनाना है इस तरीके से करके। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे
तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और कैसे बनाया था, यहाँ पे रखा एक आर्क, फिर इस पे रखा ये, और यहाँ पर भी एक आर्क, फिर इस पे रखा और यहाँ पर भी एक आर्क। ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। ठीक, और ये जो पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर, इसको आपने x के साथ ज्वाइन करना है। ठीक, और एक लंबी लाइन बनानी है जो कि x से होकर निकल रही है। ठीक है, और इसका नाम देना है m। तो ये जो L और M हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि समानांतर हैं। अब आपको समझ में आया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।